नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकृति से ये कामना है कि इस नववर्ष में आपने जो सोचा है वो सपना साकार हो, लेकिन बगैर संघर्ष की प्रकृति भी आपके सपने को साकार नहीं करे। तो संघर्ष बहुत मायने रखता है। जहां तक सवाल है कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया या क्या कर रहे हैं, सबने कहा कि उस विषय में बताया जाए। तो तमाम साथी जो एक्टिव हैं सोशली या पॉलिटिकली, वो ये जान रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और वेब के अंदर देखिए, कहना कुछ चीजें ये होती हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको कहना ये होता है वो अपने मुंह में मिट्टू बनने वाली बातें होती हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज के दौर में हमें ये कहने में कतई कोई संकोच नहीं है कि अगर आपकी नजर में कोई ऐसा संगठन, ऐसी कोई टीम हो जो जमीनी संघर्ष के मामले में हमारे नौजवान साथियों का मुकाबला कर सकती है, तो हमारे सामने लाके खड़ा करिए। ये वो साथी सभी जो कुछ मैरिज भी हैं, अनमैरिज भी हैं, और सब 18 से लेकर के अंडर 30 की एज में है। और सोचिए, ये 16 अगस्त 2021 से हमारे साथ गांव गांव घूम रहे हैं। मैं इनको कोई सैलरी नहीं दे रहा हूं और ना ही इनके पास कोई पावर है जिससे इनको सुविधाएं मिलती हों। जितनी समस्याएं मुझे होती हैं उतनी समस्याएं इन्हें भी होती हैं, क्योंकि ये मेरे साथ रहते हैं। अगर मैं जमीन पर सोया हूं तो ये भी जमीन पर सोते हैं, मैं भूखा हूं तो ये भी भूखे हैं। अपमान मेरा कहीं कहीं होता है तो इनका भी होता है, सम्मान मुझे मिलता है तो इनको भी मिल जाता है, लेकिन सम्मान इनको कम मिल पाता है। क्योंकि सम्मान देने वाले लोग क्या करते हैं, जो लीज करता है उसी को सम्मान देते हैं, बाकी लोगों को उतना सम्मान नहीं देते हैं। तो उस मामले में ये लोग पीछे रह जाते हैं। पर अपमान और तकलीफें शायद ज्यादा ही हमसे मिलती हैं, जो हमें मिलती हैं, और सम्मान इनसे ज्यादा हमें मिल जाता है, नहीं कम मिल पाता है। लेकिन योगदान सबका बराबर है, पूरी टीम का, जो साथी है। हमारी जो लड़ाई है, जिस चीज को हमने समझा और महसूस किया, ओबीसी के अंदर जो कमी है वो है सोशल लीडरशिप के अभाव। और जिस समाज में सोशल लीडरशिप नहीं होती और समाज की जो पॉलिटिकली लीडरशिप होती है वो नकारा हो जाती है, निकम्मी हो जाती है। आप सत्ता परिवर्तन करते रहिए, सांसद विधायक बनाते रहिए। मैं खुद कहता हूं, आप मुझे बना दीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक आप मेरे ऊपर प्रेशर नहीं देंगे। आप जब तक 100 लोग मेरे साथ इकट्ठा होकर के मेरे दरवाजे पे नहीं बैठेंगे आकर के प्रेशर देकर के ये काम करना है समाज के लिए, मैं नहीं करूंगा। राजनीति का अपना अलग तरीका होता है, नेताओं को बहाना चाहिए होता है। कितना भी नेता वैचारिक हो, उसको काम करने के लिए बहाने की जरूरत होती है। तो जब तक वो बहाना आपको नहीं देंगे, मैं कितना भी वैचारिक रहूं, मेरे पास कितनी भी पावर रहे, मैं वो काम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि दूसरा खेमा नाराज ना हो जाए। अगर वो नाराज होगा तो मैं उसको क्या कहूंगा, मैंने ये काम इसलिए किया कि ये लोग नाराज हो जाते तो अगली बार मुझे वोट कौन देता है। मुझे बहाना चाहिए। हमारे पास कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। देश भर में एक ऐसा सामाजिक नेता नहीं, नेताओं की कमी नहीं है, राजनेता बहुत है। ऐसा सामाजिक नेता हमने खड़ा नहीं किया है जिसकी एक आवाज पे कहीं भी 10,000 लोग एक दिन में इकट्ठा हो जाए। और यही कारण है कि हम पीछे। और सामाजिक नेता क्यों नहीं खड़ा होता है, उसके पीछे का कारण है, नेता खड़ा नहीं होता, नेता खड़ा किया जाता है। नेता खुद नहीं बनता है, संघर्ष खुद किया जाता है, लेकिन नेता बनाने वाला जो काम होता है वो समाज का होता है, समाज करता है। चाहे सामाजिक नेता बनाना और राजनीतिक नेता बनाना। हमने राजनेता बहुत बनाए, हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन हमने सामाजिक नेता नहीं पैदा किया। शायद हमें जरूरत महसूस नहीं हुई। जरूरत इसलिए महसूस नहीं हुई कि हमारे गांव में, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे परिवार में कोई न कोई सांसद है या विधायक है या कनेक्शन वाला है या ब्लॉक प्रमुख है या किसी न किसी पॉलिटिकली पोस्ट पर है, पावर में। तो हमें लगता है कि जब हमें कोई जरूरत होगी तो हमारा काम निकल जाएगा और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये क्षणिक लाभ हम देखते हैं या व्यक्तिगत स्वार्थ हम देखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ जो होता है वो कुछ देर के लिए लाभ देता है। मंडल कमीशन की लड़ाई, या हम कहें मंडल कमीशन के रूप में जो हमें मिला,
इसकी लड़ाई हजारों साल पहले से शुरू हुई। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा और देखा, तथागत बुद्ध से हमारी लड़ाई शुरू होती है, जो इतिहास में दर्ज है, जिसको हम जानते हैं, एविडेंस है। उससे पहले भी ये लड़ाई रही होगी, किसी न किसी ने लड़ी होगी, पर उसका इतिहास हमारे सामने नहीं है। तो हम बुद्ध से इसको लेके चलते हैं। बुद्ध, कबीर, रैदास, तुकाराम, नानक, ये लड़ाई चलती आई। उसके बाद महात्मा फुले का नंबर आता है, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, मानवर काशीराम, बीपी मंडल, शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान। ये एक लंबी लड़ाई है और ये लड़ाई से परंपरा बन गई। इस परंपरा को निभाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम अगर ये सोचते हैं कि आज हमने कुछ हासिल कर लिया अपनी मेहनत से, पढ़ाई से या फिर बेईमानी से, जैसे भी, तो अब हमें आगे जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि हमने ये सोच लिया कि हम नौकरी पा गए हैं, तो अब हमें कोई जरूरत नहीं है रिजर्वेशन की, लागू रहे या खत्म हो जाए। हम अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे और उसकी नौकरी जुगाड़ से या पैसे के दम पे लगा लेंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक तो नौकरियां आधा % बची हैं, दूसरा निजीकरण हो रहा है, रेलवे का भी निजीकरण होने वाला है, प्रयास जारी है। हर सरकारी विभाग को बेचा जा रहा है, सरकारी जो सेक्टर है उनको निजी किया जा रहा है। प्रमोशन में रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन का पार्ट है, उस पर आप लोग कभी बात नहीं करते हैं, और जो आपकी लड़ाई लड़ते हैं उनका आप साथ नहीं देते। बड़ी कड़वी सच्चाई है। तो इसीलिए आपके समाज में सोशल लीडरशिप नहीं। सोशल लीडर के लिए दो ताकतों की जरूरत होती है, एक जनबल की और दूसरी धनबल की। जनबल भी तभी मिलता है जब धनबल के जरिए संसाधन उसके पास आता है। 100 आदमी हम अपने साथ लेके चलें, 100 लोग तैयार कर लें, लेकिन उन 100 लोगों को हम खिलाएंगे कहां से? उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए साधन कहां से लाएंगे? वो व्यवस्था कहां से आएगी? समाज से। और अगर समाज नहीं देता है, समाज से लिए बगैर कोई व्यक्ति अपने पास संसाधन अगर जुटा लेता है, तो ये मान लीजिएगा कि वो कभी भी आपके हित में काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर उसका दूसरा ही रास्ता है। वो क्या है? या पूंजीपतियों के सामने सरेंडर होकर के गुप्त रूप से उनके लिए काम करे, उनसे मदद ले, या फिर राजनेताओं से, राजनीतिक दलों से पैसा ले, मदद ले, साधन संसाधन ले, उनसे गुप्त समझौता कर ले, और जब आपके हक के लिए लड़ने का नंबर आए तो उनके इशारे पर शांत हो जाए, बाकी 364 दिन हल्ला करता रहे दिखावे के लिए। आज ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में आपके लिए लड़ रहा है, अगर वो पैदल चल करके आपके पास आया तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, और जो व्यक्ति आपका सौदा करने के लिए आ रहा है, 10 गाड़ियों के साथ आया है, तो आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, पूरा सम्मान भी देंगे और कहेंगे यही सही है। बाकी कोई सही है ही नहीं, क्योंकि चमत्कार के नमस्कार वाला जो कॉन्सेप्ट पैदा किया गया, इसीलिए पैदा किया गया, ताकि जो आपके समाज में वास्तव में लड़ने वाले लोग हैं, जो मानवर काशीराम जैसे लोग थे, जो साइकिल से चल करके पूरा आंदोलन खड़ा किए, उस आंदोलन से और उनकी जो रणनीति थी और उनका जो तरीका था और उनके संघर्ष से जिस तरह लोग उनसे प्रभावित होकर के जुड़े, उसको डैमेज करने के लिए कि आगे कहीं और ऐसे लोग इस जो है दबे कुचले समाज से निकल के ना आ जाए, जो साइकिल उठा करके गांव गांव घूम करके अपने लोगों को संचित कर ले और हमारी व्यवस्था को तहस नहस कर दें। तो एक कॉन्सेप्ट पैदा किया गया, चमत्कार के नमस्कार वाला वीआईपी कल्चर। इसको इतना प्रमोट किया गया कि आज के दौर में आप अपने लिए लड़ने वाले व्यक्ति को भी पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपके लिए लड़ने वाला व्यक्ति है वो सड़क साफ ही होगा। जैसे अभी एक हमारे अगर सीनियर में देखे तो लोटराम निषाद जी है। लोटराम निषाद जी से मेरी कोई बहुत विशेष बातचीत नहीं होती है, एक आध बार मिल जाते हैं कभी कभार, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि वो जमीन पर उन्होंने काम किया, कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी हालात वही है जो उन तमाम लोगों की है जो सड़क पे काम करते हैं। सभा सेमिनार करने की आवश्यकता है,
और सभा सेमिनार जो है वो कर्मचारी लोग हैं उनको करने की जरूरत है, क्योंकि समय कम मिलता है, सर्विस में है, एक जगह इकट्ठा हो गए, टाइम निकाल के अपनी रणनीति बना ली। लेकिन जो तमाम संगठन है जो सभा सेमिनार करते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं होता, जो कर्मचारियों के नहीं, क्योंकि उनके पास समय होता है और वो सभा सेमिनार के बजाय उनको जमीन पे काम करने की जरूरत, गांव-गांव जाकर के काम करने की जरूरत होती है। वो काम वो लोग नहीं करते हैं। उस काम को हमारी नौजवान टीम कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2030 तक ओबीसी के अंदर हर जाति से सोशल लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं। हर शहर से, हर जिले से, हर गांव से एक सामाजिक नेता पैदा करना चाहते हैं। जो एक समय माननीय काशीराम साहब ने किया था, वो संभव तभी होगा जब आप लोग साथ देंगे। और साथ कैसे देना है, उसके दो तरीके हैं। तीसरा तरीका समय का है, जो समय आप दे नहीं सकते। दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आर्थिक मदद करें। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो समय बचता है, उस समय में आप अपने मिलने वालों के साथ में बैठते हैं, रिश्तेदारों के साथ में बैठते हैं, चर्चा करते हैं। तो उस दरमियान संविधान मंडल कमीशन और अपने हक अधिकार और महापुरुषों के विषय में 10 मिनट चर्चा जरूर करें। ये बहुत बड़ा योगदान होगा। यहाँ बैठे तमाम साथी जो वैचारिकी को नहीं जानते, विचारधारा से अनभिज्ञ हैं, एजुकेशन में कोई कम नहीं है, क्योंकि एजुकेटेड नहीं होते तो यहाँ नहीं होते। आप लोग एजुकेटेड नहीं होते तो यहाँ तो नहीं होते, है ना। लेकिन एजुकेशन जो एकेडमिक है उसमें, और जो वैचारिक एजुकेशन है या विचारधारा का जो सवाल है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। महात्मा फुले और पेरियार साहब की एजुकेशन के विषय में कितने लोग जानते हैं? सर, पेरियार साहब और महात्मा फुले की एजुकेशन के बारे में आप जानते होंगे। ये सर, महात्मा फुले साहब और पेरियार साहब कितने एजुकेटेड थे? लेकिन उनकी विचारधारा पे पूरा संघर्ष चलता है। महात्मा फुले को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना था। कबीरदास, संत कबीर, उनकी एजुकेशन कितनी थी? मुझे लगता है शायद कभी जो है स्कूल का मुंह ना देखा हो, लेकिन पूरे दुनिया में पीएचडी होती है और उनके द्वारा जो तर्क दिए गए हैं उनका काट किसी के पास नहीं। नास्ते को वास्ते को कबीर की बात सब करते हैं, कबीर से सब सहमति जताते हैं, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो। तो इसलिए विचारधारा, सामाजिक एजुकेशन तब मिलती है जब हम महापुरुषों को पढ़ते हैं, जब समाज के बीच जाते हैं और आपस में चर्चा पर चर्चा करते हैं। इसलिए जरूरी है कि एकेडमिक एजुकेशन आपकी हो चुकी है, और अगर और भी आगे लेने की इच्छा है तो उसको जारी रखिए, क्योंकि एजुकेशन का कोई समय नहीं, कोई उम्र नहीं। लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था सीएस सर ने की है लाइब्रेरी में, तो मैं चाहूंगा कि उसको आप जो है समय निकाल करके किताबें ले जाएं, महापुरुषों को पढ़ें और उस विचारधारा को अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने जानने वालों के बीच में रखें। और 17 फरवरी से हम लोग जो है मूवमेंट शुरू करेंगे, अनिश्चितकालीन चलेगा। लड़ाइयां तमाम हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के साथी बैठे हैं, दिव्यांग साथी बैठे हैं, देश भर में आंदोलन है, क्योंकि व्यवस्था कुछ ऐसी है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉइज का कार्यक्रम, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कुछ शब्द ऐसे हों जिसकी वजह से आप लोगों की कोई समस्या हो। तो क्योंकि हम लोग तो किसी भी बात को अपने तरीके से बोलते हैं, तो हमें बोलने में भी, जब कर्मचारी साथी हमारे होते हैं तो उन कार्यक्रमों में बोलने में बड़ा तकलीफ होती है, क्योंकि जो हम बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। शब्दों को कंट्रोल करना पड़ता है, और कंट्रोल करना मतलब हमारी आदत में नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी बात को यही कहते हुए समाप्त करना चाहता हूँ कि मेरे साथियों, आप जो है, आप हम लोगों से ज्यादा मजबूती से मिशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जो है एक जिम्मेदार पद पर हैं। हमें लोग जो है नौजवान समझ करके या किसी पद पे नहीं है, ऐसे ही फ्री घूम रहे हैं, ये मान करके हो सकता है हमें इग्नोर कर दें, लेकिन आपको लोग इग्नोर नहीं करेंगे। आपको समाज सुनेगा, समझेगा, तो आप ये कर सकते हैं। महीने में 1 घंटे का टाइम निकाल लीजिए, 1 घंटे अपने गांव चले जाइए, वहां चर्चा कर लीजिए। बस कुछ नहीं करना है,
इतना ही करना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय मंदिर, जय भीम, जय श्रीराम, जय जवाहर, इंकलाब जिंदाबाद।